मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये स्थिति रास की स्थिति है। यहाँ सोचना नहीं पड़ता, यहाँ बोलना नहीं पड़ता, यहाँ पाना नहीं पड़ता। और जो परमात्मा स्वरूप परमात्मा बैठे हैं, वो भला इस मलमूत्र के शरीर के संग क्या रास विलास करेंगे? वो तो नित्य शुद्ध आत्मा के संग ही रास करते हैं। अब क्योंकि ऐसा संत महापुरुष कहते हैं, यदि किसी गोपी को अगर देख ले कोई और कृष्ण जी को देख ले, एक बार को आश्चर्यचकित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा मुखड़ा, जैसा मोहरा श्री ठाकुर जी को है, वैसे ही गोपी को भी है। यासु एक बार माने तो जो कृष्ण है वही गोपी है, और जो गोपी है वही श्री कृष्ण है। और गोपियां भी कौन है? ये सिद्ध महापुरुष है, ये ब्रह्म महापुरुष है, जो अपने आप को मुक्त करा चुके हैं, अपने आप को शरीर भाव से मुक्त कर चुके हैं। परंतु महाराज, जो सबके हृदय में रमण करे वही राम है। ऐसे राम दंडकारण्य के ऋषियों को भी मोहित कर गए। देखा सीता जी को राम कितना प्रेम करते हैं। ऋषियों के मन में भाव उठा, क्यों ना हम भी इस प्रेम को पावें। राम जी बोले, महाराज नेक तो मर्यादा कर, या बार आपकी इच्छा मैं पूर्ण ना कर पाऊंगा। जो जो श्री राम जन्म में इच्छाएं रही, श्री कृष्ण बनके ठाकुर जी ने पूरी करी। ऋषियों से कहा, तुम जाओ गोपी बन जाओ। वामन भगवान आए, बलि के राज्य में गए। सब लोग देख के मोहित हुए, कितने सुंदर हैं वामन भगवान। जो जो ठाकुर जी को पाना चाहे, बोले हम तो अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु वामन भगवान को पाना चाहे। वामन भगवान ने मानो हृदय में संकल्प कर लिया, जाओ गोपी बन जाओ। इस प्रकार ठाकुर जी के अब तक जितने अवतार हुए, सबसे चुन चुन कर भक्त लाए गए और उनको गोपी बनाकर इस ब्रजमंडल में स्थापित करा गया है। और श्री कृष्ण यहाँ स्वयं गोपीनाथ बनकर बैठे हैं। बोलिए गोपीनाथ सरकार की जय हो। इतना सुंदर परिवेश है। और रात्रि भी ऐसी वैसी नहीं, शरद की रात्रि है। ये रात्रि कैसी? बोले ब्रह्म रात्रि के समान, ब्रह्मा जी की एक रात्रि के समान। संत महापुरुष कहते हैं यहाँ अतिशोक्ति अलंकार लगा दिया। इस रात्रि का तो कभी अंत हो ही नहीं सकता, इसीलिए कह दिया ब्रह्मा जी की रात्रि के समान। जिस प्रकार त्रिगुण मूर्ति में ब्रह्मा जी का ना कभी जन्म होता है, ना कभी शरीर त्यागते हैं, इसी प्रकार ये रात्रि है, ये सदा चलती आ रही है, ये अभी भी चल रही है। ये ठाकुर जी का दिव्य रास और विलास है। और अगर किसी के मन में शंका मचे तो डोंगरे जी महाराज इसको बड़ो सुंदर उदाहरण देते। कहते एक घर में एक मैया थी और दो बच्चा। मैया बच्चन से कह रही, अरे लाला ने हाथी खा ले, अरे लाला जरा ने घोड़ा खा ले। बाहर संत महात्मा आए, सुन के आत्मा कांप उठी। अरे भैया, इस घर में हाथी घोड़े खाए जाते हैं। सोचा तो भिक्षा के लिए था, पर उल्टे ही भागने लग गए। भैया पता चला ये हमें खा जाए। और जैसे ही द्वार से आवाज आई उस स्त्री को, लगा कोई साधु आया है। द्वार खोला, बोलने लगी, अरे साधु रुकिए। साधु बोला, मैं नहीं रुकूंगा देवी, आप तो हाथी और घोड़ों को खा जाती हो। तो कहने लगे, अरे देवी, वो महिला बोली, वो देवी बोली कि महाराज जी, हम हाथी घोड़न को ना खा रहे, ये देखो चीनी के हाथी हैं और चीनी के घोड़ा है। यासु कहने में और वास्तविकता में अंतर हो जाता है। इसीलिए रास में शरीर को काम है ही ना। जैसे वो चीनी के घोड़ा और हाथी दोनों ही चीनी के हैं, ऐसे यहाँ गोपी और स्वयं श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं।